हरि ओम। कदाचित् काळन्दितट विपिन संगीत करवो मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपते गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं पुरुषोत्तमं माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरते साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवं स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायन्ते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर ये सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान ज्योतिष परिसर को मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आपण को मु स्वागत करुच्ची एवं हृदय प्रणाम करुच्ची। आज जीवा से भली भाव रे एक जातक जो कुंडली थाए से कुंडली माध्यम रे प्रत्येक दिन मु एक जोग उपर आलोचना करुच्ची। ये जोगर आलोचना करिवार मुख्यतः विशेषत्व मध्य अछि मानवता जीवन रे ता अंतर्निहित गुण को जदि आमे जागृत करछु प्रस्फुटित करछु ता भितर थिबा अंतर्निहित गुण को आमे ताकू प्रतिपादन करछु ता पक्षे जणौछु ताकू नॉलेज दउछु तो से कारणरू सेई व्यक्ति विशेष माने जदि जातक तार जोग जानी थाए तो यही प्रकार प्रभाव रही ता जीवन रे से निश्चिंत रूपे से कार्य से करिवो एवं तार उन्नतिर अग्रसर उन्नति पथरे अग्रसर हेई ता जीवन रे गोटे सोपान रे गोटे गंतव्य स्थल रे पहुँचवाकू सहयोग मध्य करिवो। सेतिपे आपणकर जातक रे आपणकर कुंडली रे कौन जोग अछि जो जोगटा द्वारा आपणकर उच्च स्थान को आपण पहुँचबे आपणकर जातक रे केउ भली भाव रे जोग अछि सेई भली भाव रे मैं के छोटिया कहानी कहूची। श्रुगाल पिला माने श्रुगाल ता पिला मानकु नै थरे जंगल रे जाउ थाए एवं बाघ मध्य ता पिला मानकु नै जाउ थाए। तले बाघ को देखिला श्रुगाल कोन करछि ना जेतले काले ता पिला मानकु अटैक करिवे बाघ पिला माने किबा बाघ माने तो सेथि पई से तार अति द्रुत गति रे दौड़ी की पलायन कला ताकू बाघ को देखि गोटे छोट कुनी श्रुगाल गोटे रही गला बाघंग मेल रे मिसी गला। बाघ के मेल मिसला बाघर माँ जी माँ बाघटी से जानी थाए जे श्रुगाल छुआ चलो छोट छुआटा कौन मारिबा ताको लालन पड़ गला बाघ छुआ से बढ़िला चलला खाइला पिला तांकर संगे बढ़िला। श्रुगाल माँ बाघ माँ माँ बाघ ताको स्नेह श्रद्धा कला ताको पाखे रखला पालिला। दिने बाघ जेमती बड़ हेले छोट कुनी बाघ माने से भी सेमती टिके बड़ होला बढ़ला पर थरे गोटे जंगल गला बेले गोटे झरणा पाखरे हाथी माने पानी पीवार जो पानी पीवा जंगल आसी झरणार पानी पीऊ थाए बाघ पिला माने कौन कले पूरा अटैक मोड रे आसीगले अटैक करिया चेष्टा कले। जो अटैक कर हाथी को जिते अटैक करिया चेष्टा कले से समय श्रुगाल पिला अटैक करिया चेष्टा कला। बाघ पिला माने कौन कले से गोटे हसीदेले हसीदेले ताकू श्रुगाल पिला को देखिए हसीदेले तो श्रुगाल टी मन दुख कला कहीं मते माने हसिले मो पर कहीं एते माने क्रिटिसाइज कले मते कहीं से एते छोट नीच मन भाविले कहीं मो पर हसले से माँ पाखे आसी कांदला देखे समस्त मते अटैक कले हाथी की से माने अटैक करिया जाउथले मु मध्य सी अटैक करिया जाउथले मु मध्य अटैक कली मते देखि से माने हसिले। सेठी हाथी माँ छुआ कहितला तू जो कूल रे जात से कूल रे केबे माने गज को केही मारी नाहंती
କ'ଣ ମୁଁ ସେ କୂଳରେ ନା ତୁ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବଢ଼ିଛୁ, କୋଳରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେ କୂଳରେ କେହି ଗଜ ମାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ କୂଳରେ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପାୱାର, ସେ ପାୱାରଟା ଗୋଟେ ହାତୀକି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଘମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳଙ୍କ ମେଳ ଭିତରେ ବାଘ ପିଲାଟି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୃଗାଳର ଯେଉଁ ମା ଶୃଗାଳଟି ଛୋଟ ବାଘକୁ ଦେଖି, ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖି ପାଳନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ବାଘ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଶୃଗାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଘ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଇଏ ତ ଆମର କୂଳର, ଆମର ବାଘର ଭାଇ ଜଣେ, ଆମ ଭାଇ, ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଶୃଗାଳଙ୍କ ମେଳ ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ପିଲାମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସିଏ ଭୟାଳୁ ମନୋଭାବ କରି ଯେତେବେଳେ ପଳାୟନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଘ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କଲା। ତ ସେଇ ବାଘକୁ ଇଏ ଅନ୍ୟ ବାଘମାନେ ତାକୁ ଚାରିପଟରେ ଘେରିକି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଝରଣା ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଝରଣା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ମୋ ମୁହଁ ତ ଆଙ୍କରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଶୃଗାଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୟାଳୁ କରୁଥିଲି। ତାକୁ ବାଘ ଛୁଆମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ବାଘ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତୁ ଶୃଗାଳ କୂଳରେ ଯାଇକରି ପ୍ରତିପାଳନ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଳିତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ତୁ ପରିଚୟ ପାଇନୁ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣରେ ତୁ ଭୟାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛୁ, ଡରପୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତୋର ଅସଲ ପରିଚୟଟା ତୁ ପାଇନୁ। ତୁ ହେଉଛି ବାଘ, ତୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବୁ, ତୋର ଶକ୍ତି ଅଭିନ୍ନ, ତୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁ ପରାକ୍ରମ କରିପାରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୟ କରିପାରିବୁ, ତୁ ହେଉଛି ବାଘର ଛୁଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଜାଣିଲା, ପୁଣି ବାଘଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାନବମାନେ ଯେତେ ମାନବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧୁଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ପୁରା ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦୂର ଲାଗିବନି। ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଜାତକ ବିଷୟରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କତୁରୁ ଶୁଣି ଆପଣ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଗ୍ଧା କଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ? କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥିଲେ ଆମ ମାନବ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ କି ଲାଭ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ର ରହିଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ରାହୁକୁ ହେଉଛି କାଳ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡ, କେତୁକୁ ହେଉଛି କାଳ ପୁରୁଷର ଲାଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ରାହୁ ଆଉ କେତୁ, ଯେଉଁ 12ଟା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଅଛି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯଦି 7ଟି ଗ୍ରହ, 9ଟି ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ରାହୁ କେତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 7ଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସର୍ପଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାତକଟି ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଶୁଭାଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଥିଲେ, ଉନ୍ନତି କରିବାର ପଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପାଇଁ
से दुख पाए, कष्ट पाए, पीड़ा पाए, शारीरिक असुस्थताठू आरंभ करी जेकोसी जीवन में तार किसी असाध्य काम साध्य करिवार थिले मध्य से कष्ट पीड़ित होई से लांछित होई वंचित हुए से जोगरे से सोपान से पहुँची पारि न थाए। कारण काल सर्प जोग भितर जितेबाला समस्त ग्रह रुहति दग्ध हुअति कष्ट पाती समस्त ग्रह गुड़ाक पीड़ित हुअति कष्ट पाती पीड़ित हवा कारण जीवन रे से कस्मिन काले से जीवन में कौन प्रकार सार्थक उन्नति हो पारे नहीं कि कौन क्षेत्र में से सफलता पाई पारे नहीं। कारण साधारणतः जातक राहु केतुकर ग्रहस्फुट मध्य किंबा राहु केतु मध्य अन्य समस्त 7टी ग्रह जाक जो अवस्थान करती से काल सर्प जोग सृष्टि राहु और केतु मध्य कि बाहर मध्य राहु केतु मध्य रुहतु कि बाहर लग्न था तथापि आपणकर काल सर्प जोग सृष्टि होता है। से आपणकर यही जोगरे मंद फल हिसाब से समस्त प्रकार जीवन में आशानुरूप सफलता लाभ करि पारंती नहीं। ये जोग मध्य थाए जीवन नाना दुख जंजाल एवं जंजाल भितर मध्य गति करती एवं भाग्य प्रतिबंधक मध्य सृष्टि आप भाग्य जहाँ भी आपणकर सफलता हबार थी से प्रतिबंधक सृष्टि है बाधा सृष्टि है कार्य हानि घटे समस्त कार्य आपणकर विलंब हो कमटा को अटकी रुए स्टप रे बंद हो जाए। तो मानसिक अशांति भोग करती एवं शारीरिक असुस्थता और मध्य देखा जाए। ये हूँ काल सर्प जोगरे शारीरिक असुस्थता मध्य देखा जाए शरीर पीड़ा मध्य आपण पाई था। जातक अन्यान्य शुभ ग्रह शुभ जोग थिले मध्य शुभ फल संपूर्ण भाव मिल न था। ये हूँ काल सर्प जोग प्रभाव रू। तो केते क्षेत्र में काल सर्प जोग मध्य शुभ फल प्रदान करता है केमिति ना केतुंक जदि आपणकर शुभ काल सर्प जोग होला जो आमर काल सर्प जोग अनंत वासुकी तक्षक कर्कटक शंख कुलिक पद्म महापद्म ये जी जो 8टी नाग अच्छा क्यों काल सर्प जोगरे आपणकर उत्तम रही क्यों काल सर्प जोगरे आपणकर कष्ट अनुभव रही आम जाना। अनंत हूँ सर्वसंपद लाभ करती वासुकी सर्वसंपद लाभ तक्षक मृत्यु जोग दियंती आपण पुत्र नाशक एवं मृत्यु जोग रुहति। कर्कटक आपण गृह समस्त कर्कटक नागर जदि आप काल सर्प जोग थी गृह समस्ते क्रुकेड हे अर्थात आप कपटी कौतूहलपूर्ण कपटी हो आपण गृह भितर समस्त बाधा विघ्न भितर परिस्थिति भितर आप गति करती समस्त समस्या भोग करती गृह भितर मनोमालिन्य सृष्टि क्रुकेड व्यक्तित्व परिचय सृष्टि करती। एवं जदि आम शंख नाग कथा कहवा शंख नागर जदि आपणकर काल सर्प जोग थाए तो आपण लक्ष्मी आल हुए आपण घरे धन संपत्ति परिपूर्ण होती सर्वानंदमय सर्वरक्षाकर सर्वशांति आपण कालतिपात करती। एवं कुलिक जदि नागरे आपण काल सर्प जोग थाए तो गृहिणी माने व्यभिचारिणी होती अर्थात आपणकर जो घरर बोहू माने झील बोहू माने व्यभिचारिणी हेबे तांकर चरित्र रे संहार सृष्टि हो चरित्र रे सबले बच्चरित्र प्रकृतिर प्रभाव स्वभाव देखेबे। तापर आसबे पद्मनाग महापद्मनाग पद्मनाग काल सर्प जोगरे किंबा महापद्मनाग काल सर्प जोग जदि आपण काल सर्प जोग थाए ताहले आपणकर समस्त संपद लाभ सर्वसंपद लाभ पाइबे राजसंपद लाभ पाइबे समस्त कार्य सफलता मध्य आपण करती। जदि आपणकर लग्न ठारू केतु आगरे रहंती काल सर्प जोगला जदि लग्न ठारू केतु आगरे रहंती राहु पछरे रहंती ताहले यही केतु जदि आपणकर आम काल सर्प जोगरे राहु को आगे मुंड को रखु केतु को लांज रखिले कौन हुईना से भितर जो रही सबूक ग्रह गुड़ा दग्ध हो कष्ट पाती से भाई भाव यदि केतु रे आगे राहु रे पछरे केतु हो मुंड तो से समय आपण को अमूर्त काल जोग सृष्टि हुए आपण से भितर जदि कौन ग्रह रहिले तो आपणकर अमूर्त काल जोग हम से काल सर्प जोगटा आपण जीवन में बहुत किसी उन्नति आनीदेव बहुत किसी आपणकर लाभ माने लाभ सृष्टि कर कारण यह काल अमूर्त जोग बोली कह जाए तेणुक अमृत जोग बोली कहती तेणुक यह सुधा आपण यार फलस्वरूप जातक जीवन में प्रारंभ काल में किसी सब माने जातक जो प्रारंभ काल माने छोट बेले किसी समस्या भोग करे पर मुहूर्त प्रभाव माने बहुत प्रकार से सफलता हुए बुद्धिमान हुए प्रतिभावान कर्मकुशली एवं आध्यात्मिकवादी होती समाज रे माने उच्च स्थान अधिकार करती प्रतिष्ठा लाभ करती यही जोग अनेक विशिष्ट व्यक्ति और शासक उच्च पदाधिकारी तथा आध्यात्मिक जातक देखा जाए ये काल सर्प जदि थी
निश्चिंत रूपे आपणकर बहुत उन्नति जोग हम। तो ये कालसर्प जोग को आपण केबे भय करंतु नहीं, डरंतु नहीं, कहीं आप कालसर्प जोग शुणी बहुत प्रकार कष्ट पाती, अनुभव करती। आपण जीवन में जदि उन्नति करार थी अवनति होती, आपणकर मानसिक अशांति कालातिपात करते। से आपण जदि कालसर्प जोग थी, केउ कालसर्प जोग अच्छी, से कालसर्प जोगटा आपण उत्तम अच्छी कि आपण क्षति रही, तो ताको आम संपूर्ण रूपे जानिबा। आपणकर कालसर्प जोगले तार प्रतिकार करने दरकार कि न दरकार, कि आप अमूर्त काल जोग कालसर्प जोग रही किंबा आपणकर राहु काल सर्प जोग रही। राहु काल सर्प जोग अकाल मृत्यु, अकाल पीड़ा, अकाल आपणकर स्वास्थ्य हानि, प्राण पीड़ा, आपणकर मानसिक अस्थिरता, कार्य विलंब, समस्त कार्य आप जीवन में बाधा विघ्न सृष्टि, आप समस्या सृष्टि करे। से भाई भाव में केतुंकर जो काल अमृत जोग थाए, तो से काल सर्प जोगरे तो निश्चिंत रूपे आप जीवन में जो असाध्य काम को साध्य करेंगे, जो स्थान में न पहुँचा कथा पहुँचे, उच्च पदाधिकारी पहुँचे, उच्च स्थान में पहुँचे, बहुत सम्मान प्राप्ति है, सम्मान जोग प्राप्ति रही। आपण जानतु जदि भी आपन को किंचित मात्रा आपन संदेह थाए, आमर ये सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर करंतु और छोट कमेंट दिंतु। आपणकर जहाँ भी समस्या अच्छी आम निःशुल्क सेवा देवु। आमर नंबर रही 7008175241 एवं अन्य नंबर रही आपंकर 9078825132। ये दुईटी नंबर अच्छी, आपन कांटेक्ट करेंगे, निःशुल्क सेवा पाइबे। आपण जातक जदि कालसर्प जोग जाए, आपण जीवन में लाभवान हेबे कि क्षतिवान हेबे, कि आपणकर समस्या भोग करेंगे कि आपणकर उत्तम भोग रहिबो, तो संपूर्ण रूपे आम सविशेष विस्तृत भाव में आपको आलोचना करूँ, जनइबू। आपण जीवन में विभिन्न प्रकार उन्नति रे निश्चिंत सोपान में पहुँचे, ये हूँ आमर संकल्प। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां शारदा। सर्वे हंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।